नमस्कार, मैं डॉक्टर सरिता स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। एमए प्रीवियस के तृतीय प्रश्न पत्र भारतीय दर्शन के अंतर्गत आज हम भारतीय दर्शन के सामान्य परिचय के विषय में चर्चा करेंगे। संसार में अनेक जीव जन्म लेते हैं। आहार, विहार, रति और भय की भाषा सभी समझते हैं। किसी स्तर तक सुख दुख के मायने भी समझते हैं। वर्तमान से उनका नाता स्वार्थ की समझ तक होता है। किंतु मानव एक ऐसा प्राणी है जो अपने आप में एक विशिष्ट तत्व का अधिकारी है, और वह तत्व है बुद्धि, जिससे धर्म को सही रूप में जाना जाता है। जो बुद्धि विहीन है उसे तो साक्षात पशु की संज्ञा दी गई है। मानव अपने वर्तमान में लाभ हानि का मायना अच्छी तरह से पढ़ सकता है, तो भविष्य की कल्पना करने का भी उसे पर्याप्त ज्ञान है। यही ज्ञान उसके चिंतन का आधार है। अतः वह नाना युक्तियों से ज्ञानार्जन करने में सक्षम है। इसी युक्ति पूर्वक तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के प्रयत्न को दर्शन नाम दिया गया है। दृश्य धातु से ल्युट् प्रत्यय करके दर्शन शब्द निष्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ देखना अथवा विचार करना है। कहा भी गया है, दृश्यते अनेन इति दर्शनम, अर्थात जिससे हम देखें। देखने से तात्पर्य यहाँ विचार करना, समझना, महसूस करना केवल इंद्रियों से ही नहीं, अपितु उसको मन से, आत्मिक रूप से उसको विचारना, वही दर्शन है। जीवात्मा यथार्थ को भोगता है, कर्म को समझता है, उसके द्वंद्व को जीता है, फिर भी अपनी युक्ति से उस दर्शन के मूल आधार अथवा तत्वों की खोज में निरंतर लग जाता है। विश्व के दार्शनिकों ने दर्शन की अनेक व्याख्याएं एवं परिभाषाएं की है, किंतु भारतीय दर्शन तत्वज्ञान को दर्शन स्वीकार करता है। चाहे इसकी परिभाषा को शब्दों के नूतन वस्त्र पहनाकर पेश करें, किंतु आत्मा का रूप तत्व ज्ञान ही रहेगा। किसी समय बुद्धि ने जानना चाहा होगा कि मैं कौन हूँ, मेरी सत्ता क्या है, मेरा अतीत क्या था, मेरा भविष्य क्या है, मेरी यात्रा का उद्देश्य क्या है, मैं जो कुछ जी रहा हूँ वह सत्य है अथवा मेरे यथार्थ से भिन्न कोई सत्य है, मेरा जन्म क्यों हुआ है, मेरी मृत्यु के बाद वह मेरा अदृश्य क्या है, क्या मुझे पुनः लौटना है, तो फिर यह संसार क्या है, क्या इसका कोई नियामक है, मैं कुछ हूँ या नहीं हूँ, इत्यादि अनेक जिज्ञासाओं ने उसके भीतर एक आंदोलन को जन्म दे दिया, और वह इस पथ का यात्री बन गया। शेष अज्ञानी अपनी सांसारिकता से ही चिपके रहे। उनका विश्वास वर्तमान के यथार्थ तक ही जड़ रहा, किंतु जो गतिशील हो गए, उन्होंने विचार मंथन कर जिन मान्यताओं को प्रतिपादित किया वे दर्शन शास्त्र के रूप में प्रतिष्ठित हुए। दर्शन शब्द किसी वर्ण विशेष, वर्ग विशेष, जाति विशेष, देश विशेष अथवा राष्ट्र विशेष का क्षेत्र नहीं है, अपितु यह मानव मात्र का अधिकार है। हर मानव को अधिकार है। हाँ, इतना जरूरी है कि चिंतन कोश काल्पनिक नहीं हो, वह युक्ति युक्त हो, अन्यथा हर मानव अपनी बुद्धि को थोपने के लिए कृत संकल्प हो जाएगा और दर्शन का कोई मायना ही नहीं रह जाएगा। यह अदृश्य सत्तात्मक विषय है, किंतु दर्शनीय है। अनुभूति के योग्य है, किंतु अनुभूति की अभिव्यक्ति किसी सीमा तक निहित है। अनेक प्रश्नों के उभारने के बाद खोज करने का प्रयत्न आरंभ हुआ, और आज भी खोज जारी है। युक्तियाँ पेश की जाती है और खंडित भी होती है, तथा पुनः उद्भावना के साथ प्रस्तुत होती है। इस यथार्थ का चिंतन करने से क्या लाभ है? इस विषय की खोज की आवश्यकता क्या है? क्यों पीढ़ियाँ इस गहरे खड्डे को खोदती जा रही है? इसके भीतर से क्या मिलने वाला है? इस संदर्भ में स्मृतिकार मनु ने अपनी उपादेयता के संदर्भ में कहा है कि सम्यक दर्शन संपन्नः कर्मभिर्न निबध्यते दर्शनेन विहीनस्तु संसारम प्रतिपद्यते। अर्थात सम्यक दर्शन प्राप्त होने पर
कर्म मनुष्य को बंधन में बांधकर नहीं रख सकते। जिनको यह सम्यक दृष्टि नहीं है वे ही इस संसार के जाल में फंसते हैं। अर्थात सम्यक ज्ञान के अभाव में मानव त्रिगुण से प्रेरित होता हुआ कर्म करता रहता है। सत्य से भिन्न कर्म करने पर वह कर्म बंधन में बंधता ही चला जाता है और न तो द्वंद्व की यातनाओं से मुक्त होता है और न आवागमन से मुक्ति पाता है। अतः इस जगत के यातनामय जन्म चक्र से मुक्ति पाने के लिए दर्शन शास्त्र ही सहज एवं सरल साधन है। विश्व के अनेक ज्ञानियों ने इस विषय में गंभीरता से विचार किया और मंथन किया। सभी ने इसके यथार्थ को समझते हुए तत्वों पर विचार किया। फिर भी वे किसी काल अथवा धर्म विशेष या समय से जुड़कर रह गए। किंतु भारतीय दर्शन मानवता के साथ जुड़ा रहा है। न काल अथवा न धर्म से ही अपेक्षा की, अपितु आत्मदृष्टा के रूप में रहस्य की परतों में जुट गया। इसने जो कुछ तत्व खोजे वे सार्वभौमिक, सार्वजनीन एवं सार्वकालिक रूप में सनातन रूप से प्रतिष्ठापित हुए। अनेक लोग भारतीय दर्शन को हिंदू फिलॉसफी कहकर इसे संकीर्णता का बाना पहनाते हैं। यह उनकी सदाशयता नहीं कही जा सकती, क्योंकि भारतीय दर्शन तो इस लोक का मंगल और दूसरे कल्पित लोक का दर्शन प्रस्तुत करते हैं। वैदिक दर्शन अथवा विचारधारा भारतीय दर्शन का आधार अवश्य है। वेद तो विश्व का वाङ्मय है, हर मानव का चिंतन है, ऋषियों की अथक साधना का आत्मदर्शन है। इसे हिंदू शब्द के साथ जोड़ना अनुपयुक्त ही होगा। भारतीय दर्शन प्रश्न करता है, खोज की प्रस्तुति करता है, युक्ति से प्रस्तावित होता है, बौद्धिक उदाहरणों के माध्यम से उसका खंडन किया जाता है तथा अपूर्व एवं अकाट्य युक्तियों से पुनः मंडन किया जाता है। तब सर्वसम्मति से किसी सिद्धांत को स्थापित किया जाता है। फिर भी खंडन के लिए किसी प्रकार का सीमा का बंधन नहीं है। नई खोज के लिए सदैव द्वार खुले हैं। भारतीय दर्शन ने हर विचारधारा के लिए हमेशा अपने द्वार खोल रखे हैं। किसी भी क्षण चिंतन मंथन के लिए पर्याप्त समय और अवकाश है, किंतु युक्ति युक्तता की अनिवार्यता आवश्यक है। भारतीय दर्शन पाश्चात्य विचार को समझकर अपने दर्शन से समन्वय करने में हिचक नहीं दिखाते, किंतु फिर भी पूर्णता और अखंडता अक्षुण्ण रूप से बनी हुई है। भारतीय संस्कृति के मूल स्रोत वेद, स्मृति, उपनिषद एवं पुराण आदि है। इनका अनवरत अनुशीलन करते हुए विशुद्ध अंतःकरण संपन्न महर्षियों ने निरंतर त्याग एवं स्वाध्याय के द्वारा प्राप्त ऋतंभरा प्रज्ञा के आधार पर आत्म तत्व का अन्वेषण करके न केवल प्रकृति के रहस्यों का उद्घाटन किया, अपितु निरंतर चिंतन द्वारा अपने जीवन को भी सफल बनाया है। इस प्रकार दर्शन शास्त्र भारतीय मनुष्यों के जीवन के अनुभवों की आध्यात्मिक प्रतिभा का सुपरिणाम है। इससे आपको स्पष्ट ही हो गया होगा कि वेदों और उपनिषदों पर आधारित विभिन्न दार्शनिक सिद्धांतों का शास्त्रीय पद्धति पर विवेचन करने वाले जिन ग्रंथों का विकास उपनिषदों के परवर्ती युग में हुआ, उनकी गणना दर्शन शास्त्र की परिधि में की जाती है। वेदोत्तर काल की दार्शनिक विचारधाराओं को मुख्यतः हम दो रूपों में विभाजित कर सकते हैं, आस्तिक दर्शन एवं नास्तिक दर्शन। जो दर्शन वेदों में प्रतिपादित सिद्धांतों को प्रामाणिक तथा सर्वथा सत्य मानते हैं उन्हें आस्तिक दर्शन कहते हैं, जबकि उन दार्शनिक विचारधाराओं को नास्तिक दर्शन कहा जाता है जिनमें वेदों को प्रामाणिक नहीं माना जाता। न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा एवं वेदांत ये 6 आस्तिक दर्शन कहलाते हैं, जबकि चारवाक, जैन, बौद्ध ये 3 नास्तिक दर्शन माने जाते हैं, क्योंकि वे ईश्वर एवं वेद का प्रामाण्य नहीं स्वीकार करते। जनसाधारण यह मानते हैं कि ईश्वर को जो माने वो आस्तिक और ईश्वर को जो न माने वो नास्तिक। लेकिन यहाँ भारतीय दर्शन में ये जो गणना की गई है, जो मुख्य विभाजन किया गया है, वो ईश्वर को नहीं अपितु वेदों के प्रामाण्य को स्वीकार या अस्वीकार करने के आधार पर ही आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन माना गया है।
आस्तिक दर्शनों को वैदिक दर्शन भी कहते हैं हम, क्योंकि सभी आस्तिक दर्शन वेदों की प्रामाणिकता स्वीकार करते हैं। ईश्वरवादी होना इन दर्शनों की अपेक्षा नहीं है। उदाहरण के लिए मीमांसा एवं सांख्य दर्शन ईश्वर को नहीं मानते, किंतु वेदों के प्रामाण्य को अवश्य स्वीकार करते हैं। इससे स्पष्ट है कि आस्तिकता वेदवाद का ही दूसरा नाम है। मुख्य आस्तिक दर्शन मात्र 6 है, जिन्हें उपर्युक्त वर्गीकरण में स्पष्ट किया गया है। पुनश्च 6 आस्तिक दर्शनों के अतिरिक्त अन्य की भी आस्तिक दर्शन हैं, अन्य भी, जैसे शैव दर्शन, पाशुपत दर्शन, प्रत्यभिज्ञा दर्शन आदि। इन दर्शनों का चूंकि षड दर्शनों में ही अंतर्भाव संभव हो जाता है, अतः आस्तिक दर्शनों को षड दर्शन के नाम से ही अभिहित किया जाता है। ये आस्तिक दर्शन 6 है: सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। नास्तिक दर्शनों में 3 हैं: चार्वाक, जैन और बौद्ध। बौद्धों की फिर से 4 विभाजन कर दिए गए हैं: माध्यमिक, योगाचार, स्वतंत्रिक और वैभाषिक। अब इन सब से आपको कुछ समझ आ गया होगा कि भारतीय दर्शन का हमारे दैनिक जीवन से घनिष्ठ संबंध है। प्राय आध्यात्मिक, आधि भौतिक एवं आधि दैविक, इन 3 प्रकार के दुखों से आत्यंतिक निवृत्ति के उपाय रूप में भारतीय दर्शन पद्धति का आविष्कार हुआ है। भारतीय दर्शन पद्धति में सुख दुखात्मक जगत में विद्यमान जो कर्म प्रपंच है, उनको हटाने का एकमात्र उपाय यथार्थ ज्ञान को बताया गया है। अतः यथार्थ ज्ञान हेतु मानव के चिंतन की एक विशिष्ट दिशा एवं दृष्टि हो, इस बात को आधार बनाकर भारतीय दर्शन के विविध आयाम विकसित हुए हैं। जैसा कि पूर्व में हमने पढ़ा, दृश्यते अनेनेति दर्शनम, जिसके द्वारा सम्यक दृष्टि का विकास हो, हमारी देखने का नज़रिया, हमारे देखने की दृष्टि के विविध आयाम हम कैसे विकसित करें, यही दर्शन है। अंतर्मुखी वृत्ति होने से भारतीय दृष्टिकोण आध्यात्म प्रधान अवश्य रहा है, तथापि बाह्य भौतिक जगत की भी हेयता यहाँ नहीं है, क्योंकि जनसाधारण यह समझ लेते हैं दर्शन से कि यह केवल जगत से विमुख होने को प्रेरित कर रहा है। यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे जगत के संपूर्ण क्रियाकलाप, सभी हमारे कार्य जब हम सम्यक दृष्टि रखेंगे तभी वह उचित रूप से संपन्न कर पाएंगे हम, अन्यथा नहीं संपन्न कर सकते। कोई भी हम निर्णय लेते हैं, छोटे से छोटा कार्य करते हैं, वो कितना सत्य है, क्या हम जिस कार्य को करने जा रहे हैं, जो हम निर्णय ले रहे हैं, वह सत्य है या नहीं, हम जो सोच रहे हैं किसी व्यक्ति के प्रति वह सत्य है या नहीं, इस दृष्टि का यदि विकास हो जाएगा तो जितने भी हमारे विरोधाभास है वह समाप्त हो जाएंगे, और लोक सत्य और यथार्थ सत्य के बीच में जो भेदात्मक दृष्टि है वह विकसित हो जाएगी। और यही भारतीय दार्शनिकता का केंद्र बिंदु है कि लोक सत्य और यथार्थ सत्य के बीच में हमारी भेदात्मक दृष्टि का विकास हो सके। तो भारतीय दर्शन की प्रमुख विशेषता यही रही है कि इसके अंतर्गत आध्यात्मिकता और व्यवहारिकता का सुंदर समन्वय हुआ है। चरम सत्य के स्वरूप निरूपण मात्र को ही यहाँ उद्देश्य नहीं माना है, अपितु भारतीय दर्शन का प्रमुख लक्ष्य सत्य को मानव जीवन में उतारने के प्रयत्न के रूप में दिखाई देता है। व्यावहारिक दृष्टिकोण को अपनाते हुए भारतीय ऋषि मुनियों और मनीषियों ने चरम सत्य के रूप में आध्यात्म को जीवन का चरम लक्ष्य स्वीकार किया है। आध्यात्म के अधिगम को ही तत्व साक्षात्कार, निश्रेयस अथवा मोक्ष के रूप में प्रतिपादित तो किया है। इस मोक्ष को ही परम पुरुषार्थ मानकर उसके प्राप्त्यर्थ उपायों का विवेचन मूलतः दार्शनिक विचारधाराओं को अग्रसित करता है। तो दर्शन शब्द का अर्थ है ज्ञान प्राप्ति के साधन का दर्शन अथवा साक्षात्कार। परम तत्व का दर्शन अथवा साक्षात्कार ही दर्शनों का चरम लक्ष्य है। यूँ तो वैदिक काल में ही भारतीय आर्यों के जनजीवन में धर्म के साथ साथ दार्शनिक प्रवृत्ति का उदय हो चुका था, तथापि उसे जीवंत बनाने एवं सशक्त रूप में प्रस्तुत करने का महत्वपूर्ण कार्य उपनिषदों ने पूरा किया। यद्यपि वैदिक साहित्य अर्थात जो संहिताएं हैं एवं ब्राह्मण ग्रंथ है, उसमें जो भी आध्यात्म संबंधी ज्ञान निहित था उसकी व्याख्या करते हुए उसे लोक जीवन के अनुकूल ढालने में उपनिषदों की महती भूमिका रही है। आज विश्व के सभी विद्वान इस तथ्य के प्रति एक मत है कि वेद एवं उपनिषद ही भारतीय दार्शनिक विचारधाराओं के मूल स्रोत है।
वेदों तथा उपनिषदों में वे सभी महत्वपूर्ण विचार बीज रूप में समाहित है जिन्हें हम दार्शनिक ग्रंथों में विवेचित पाते हैं। यद्यपि वहाँ हमें तत्व विवेचना की कमी दिखलाई देती है, तथापि उन्हें अपनी मौलिकता से कथमपि वंचित नहीं किया जा सकता, क्योंकि सभी दार्शनिक विचारकों ने निश्रेयस या मोक्ष को जीवन का चरम लक्ष्य तथा ज्ञान को उसकी प्राप्ति का साधन माना है। अतः स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय दर्शनों का लक्ष्य एक ही है, किंतु उसके प्रत्युपाय के रूप में ज्ञान रूप साधना की मीमांसा उसमें विभिन्न प्रकार से की गई है।